Hello friends, welcome back. It's me Mayank. This is my third video on the high frequency math questions for IIFT, NMAT, CMAT, banking, SSC and other competitive exams. Today we will see two questions from the topic logarithm. तो क्वेश्चन कहता है log 30 to the base e equal to a, log 5 by 3 to the base a equal to minus b, log a to the base 2 equal to 1 by 3, then log a to the base 3 equals. ये बेसिक क्लॉक का क्वेश्चन है, ये कैट 2020 का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले आइए हम लॉग के कुछ बेसिक फॉर्मूलाज देखते हैं। तो लॉग बेसिकली होता क्या है, अगर a की पावर x इक्वल टू n दिया हुआ है, ये a क्या है, बेस, x क्या है, इसे हम पावर या एक्सपोनेंट कह सकते हैं। इफ a की पावर x इज इक्वल टू n, तो log n बेस क्या था a, तो यहाँ a हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू x। या अगर कहीं दिया हुआ है इस तरीके से लिखे हुए कि log b टू दी बेस a इज इक्वल टू k, तो जब हम log को एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होगा, अगर ये log रिमूव होगा तो ये जो बेस था ये यहाँ चला जाएगा, b इज इक्वल टू क्या हो जाता है, a की पावर k। तो log एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन आर इनवर्स टू ईच अदर, ये लाइन होते हैं। तो बेसिक लॉग जो होता है यही होता है। आइए अब हम कुछ लॉग के और फॉर्मूलाज देखते हैं। वो फॉर्मूला जो हमारे क्वेश्चंस में यूज होने वाले हैं वो बेसिक फॉर्मूलाज है, वो कोई बहुत टफ नहीं होते, लेकिन हमें पता होना चाहिए। तो जैसे सबसे पहले क्या है, इफ a की पावर x इज इक्वल टू n, ये फॉर्मूला नंबर 1, देन log n टू द बेस a इज इक्वल टू x। सेकेंड फॉर्मूला log 1 टू दी बेस a, ये क्या होता है, 0। मीन्स log 1 किसी भी बेस में, यहाँ 10 हो, 20 हो, 15 हो, a x y कुछ भी हो, log 1 किसी भी बेस पे ये 0 होता है। थर्ड फॉर्मूला log a टू दी बेस a, ये क्या होता है, ये 1 होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब कुछ भी लिखा हो, log 5 टू दी बेस 5, ये कितना हो जाएगा, 1। log 7 टू दी बेस 7, ये कितना हो जाएगा, 1। तो जो पहला सेकंड फॉर्मूला क्या है, log 1 टू दी बेस a, ये हमेशा 0 होता है, एंड log a टू दी बेस a, मतलब बेस भी सेम, पावर भी सेम, नंबर सेम, तो क्या हो जाता है, 1। फोर्थ जो फॉर्मूला होता है, log a पावर m टू दी बेस a, यहाँ a का क्या है, पावर है m, तो ये क्या हो जाता है, m हो जाता है। जैसे log मान लीजिए 2 टू दी बेस 5 है, और यहाँ क्या है, ये भी 2 है, तो ये 2 की पावर 5 है और बेस 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मतलब ये 5 जो है ना, ये एक तरीके से आप समझिए कि बाहर आ गया, तो ये कितना बच गया, log 2 टू दी बेस 2, और ये हमें पता है log a टू दी बेस a क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, तो बेसिकली ये 5 हो गया। जो नेक्स्ट फॉर्मूला बहुत यूज होता है क्वेश्चंस में, ये होते हैं a log x टू दी बेस a, ये कितना होता है, x, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जो नेक्स्ट फॉर्मूला जो हम यूज करने जा रहे हैं 6 नंबर का, log mn टू दी बेस a, ये क्या हो जाएगा, log m टू दी बेस a प्लस log n टू दी बेस a। तो जैसे अगर कहीं लिखा हुआ है log 6 टू दी बेस, मान लीजिए हम कह देते हैं 10, तो इस 6 को हम क्या लिख सकते हैं, हम चाहें तो लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 6 को मैं बात कर रहा हूं, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, log 10 2 इंटू 3, तो इसको हम क्या लिख देंगे, log 2 टू दी बेस 10 प्लस log 3 टू दी बेस 10। तो ये फॉर्मूला भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस में यूज होते हैं। जो नेक्स्ट फॉर्मूला जो यूज होता है क्वेश्चंस में, log m बाई n
टू दी बेस ए, ये क्या हो जाता है log m टू दी बेस a माइनस log n टू दी बेस a। जो 8th फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं log m टू दी बेस a, जब हम इसे इन्वर्स करते हैं तो ये हो जाता है 1 बाई log, यहाँ नंबर क्या था तो ये बेस में चला जाएगा और बेस क्या था a। ये भी बहुत ज्यादा यूज होता है हमारे क्वेश्चंस में, इनफैक्ट कैट या इनमैट के क्वेश्चंस में ये फॉर्मूला का बहुत ज्यादा यूज होता है इनवर्स का। जो नेक्स्ट एक फॉर्मूला जो हम अक्सर यूज करते हैं, तो मान लीजिए log a टू दी बेस b है, तो हम इससे लिख सकते हैं log a और किसी भी थर्ड बेस पे बाई c विल बी इक्वल टू log b, जो कि ये बेस था ये c बेस पे। ये फॉर्मूला का भी बहुत ज्यादा यूज होता है। जो नेक्स्ट फॉर्मूला है ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर मान लीजिए लिखा हुआ है log a टू दी बेस b और a की पावर x है b की पावर y है, तो ये क्या हो जाता है x बाई वाई log a टू दी बेस b। ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूला का भी आप बहुत ज्यादा क्वेश्चंस में आप देखोगे यूज। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। यही 10 फॉर्मूलाज होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब ये कह रहा है इस क्वेश्चन में लेट log 30 टू दी बेस a, ये किसके बराबर है कैपिटल A के, log 5/3 टू दी बेस a, ये किसके बराबर है माइनस b के, log a टू दी बेस 2, ये किसके बराबर है 1/3। तो हमसे पूछ रहा है log a टू दी बेस 3 की वैल्यू क्या है। अब आप ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ क्या कह रहा है log 30 टू दी बेस a, यहाँ क्या कह रहा है log 5/3 टू दी बेस a, यहाँ log a टू दी बेस 2 दिया हुआ है 1/3। यहाँ हमसे पूछ क्या रहा है log a की वैल्यू टू दी बेस 3। तो ये अगर हम इस इक्वेशन को देखें, ये क्या कह रहा था log a टू दी बेस 2, ये है 1/3। तो अभी हमने एक फॉर्मूला देखा था कि log m टू दी बेस a, ये किसके बराबर हो जाता है 1/log a टू दी बेस m, मतलब नंबर और जो बेस है वो आपस में इंटरचेंज हो गया। तो क्या हम इसको log a टू दी बेस 2 को हम लिख सकते हैं 1/log a, क्या था 1/log 2, अगर मैं इसे फिर से लिख देता हूं, क्या है log a टू दी बेस 2 अगर 1/3 है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 1/log 2 टू दी बेस 3, ये किसके बराबर है 1/3 के। तो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो बेसिकली हमारे पास क्या आ गया log 2 टू दी बेस a, ये क्या हो गया 3। तो हमारे पास क्वेश्चंस में आप ध्यान दीजिए, अब हमारे पास आ गया log 2 टू दी बेस a, ये कितना हो गया 3 हो गया हमारे पास। हमारे पास दिया हुआ है log 5/3 टू दी बेस a, ये कितना दिया हुआ है -b। तो हमने अभी देखा था कि log m/n टू दी बेस a क्या होता था log m माइनस log n, ऑब्वियसली बेस a है। तो सिमिलरली हमारे पास log 5/3 टू दी बेस a को हम क्या लिख सकते हैं log 5 टू दी बेस a माइनस log 3 टू दी बेस a, हम इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए अब जो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है वो पूछ रहा है log a टू दी बेस 3, लेकिन ये हमारा क्वेश्चन में कहीं नहीं है। तो बेसिकली क्या हम इसकी वैल्यू निकाल दें 1/log ऑफ 3 टू दी बेस a, इसके बाद हम इसका इन्वर्स कर देंगे। तो 1 log 3 टू दी बेस a ये यहां यूज हो गया,
तो हमें हिंट मिल गया कि अच्छा हमें इस तरीके से इस क्वेश्चन को प्रोसीड करना है। अब देखिए हमारे पास log a टू दी बेस 3 ये क्या कितना रहा था, ये है -3। अब हम इसको एक बार फिर से देखते हैं, अभी मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा था। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, log a टू दी बेस 2 1/3 था, तो हमने क्या निकाला था log 2 टू दी बेस a, ये कितना हो गया था 3, ये हमने पहले ही पीछे कैलकुलेट किया है। सिमिलरली हमारे पास क्या दिया हुआ है log 5 टू दी बेस 3 a, ये किसके बराबर है -b के। इसको हम क्या लिख सकते हैं log 5 टू दी बेस a माइनस log 3 टू दी बेस a, ये हमारा -b हो गया। अब आप देखिए जो हमारा थर्ड इक्वेशन है ये हमारा दिया हुआ है, ये हमने दे दिया। अब ये कह रहा है log 30 टू दी बेस a स्मॉल a, सॉरी, दिस विल बी इक्वल टू कैपिटल A। अब हम इस 30 को क्या लिख सकते हैं, 30 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो क्या हो जाएगा 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, यही तो हुआ। अब हम दोनों साइड जब लॉग लगा देंगे तो log 30 टू दी बेस a क्या हो जाएगा log 2 इंटू 3 इंटू 5 बेस a, सॉरी यहाँ स्मॉल a चल रहा है। इसकी वैल्यू क्या दी हुई है log 30 टू दी बेस a, ये कैपिटल A दिया हुआ है यहाँ क्वेश्चन में हम देख रहे हैं, तो कैपिटल A इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log 2 टू दी बेस a प्लस log 3 टू दी बेस a प्लस log 5 टू दी बेस a, यही तो हुआ। अभी हमने देखा था ना log m इंटू n क्या होता था log m n प्लस वो करके, तो यहाँ हो गया a log 2 टू दी बेस a की वैल्यू क्या थी हमारी, हमने अभी यहाँ देखा था, ये है 3, इसके बदले हम क्या लिख देंगे 3 log 3 टू दी बेस 1, ये हमें नहीं पता, हमें यही निकालना है। इसे हम चाहें तो यही छोड़ देते हैं log 3 टू दी बेस a प्लस log 5 टू दी बेस a। log 5 टू दी बेस a क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ ये क्वेश्चन हमने इक्वेशन अभी डिराइव किया था कि log 5 टू दी बेस a क्या आ रहा था हमारा -b, और अगर हम इसको ऑपोजिट साइड लेते जाए तो क्या हो जाएगा प्लस log 3 टू दी बेस a हो जाएगा। मीन्स log 5 को हम क्या लिख दें, log 5 को हम लिख देते हैं log a टू दी बेस कितना था, हाँ 3, log 5 को हम क्या लिख दें -b प्लस log 3 टू दी बेस a। अब देखिए ये बिल्कुल सिंपल एक इक्वेशन हो गया, a इज इक्वल टू क्या हो गया ये 3 माइनस b, यहाँ क्या है log 3 टू दी बेस a log 3 टू दी बेस a, मतलब 2 टाइम log 3 टू दी बेस a हो गया। अब भी मैं देखता हूं a -3 माइनस b, ये किसके बराबर हो गया 2 log 3 टू दी बेस a। इसको हम और अरेंज कर देते हैं तो हमारा क्या हो गया 2 log 3 टू दी बेस a, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गया a माइनस b -3, तो log 3 टू दी बेस a क्या हो जाएगा a माइनस b -3/2, और हमें वैल्यू निकालनी किसकी है, ये हमने निकाल दिया, और हमने वैल्यू पूछ रहा है log a टू दी बेस 3 का, तो हमें बेसिकली क्या कर देना था, इसको हमने इनवर्स कर देना है log 3 टू दी बेस a, मतलब जो ये वैल्यू आया इसको हम सिंपली इनवर्स कर दें तो क्या हो जाएगा हमारा log 3 टू दी बेस a, मतलब हमें ये इक्वेशन को इनवर्स कर देना है, तो ये क्या हो गया 2 माइनस a माइनस b 3, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा। ये इजी क्वेश्चन था लेकिन इसमें लॉग के सारे फॉर्मूलाज का बहुत अच्छा यूज हुआ है। ये कैट 2020 का क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आप बिल्कुल एक्सपेक्ट करिए हर एग्जाम में आने के लिए। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये भी कैट 2020 का है। ठीक है, पहले कैट जो था वो बहुत ज्यादा लॉग के क्वेश्चंस नहीं पूछता था, लेकिन रिसेंट 2016 से अचानक ये लॉग जो है बहुत एक हॉट टॉपिक हो गया है और हर साल दो तीन क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, इसमें भी बहुत ही सिंपल लॉग के फॉर्मूलेस का यूज है, लेकिन एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। ये क्या कह रहा है,
2 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 16 ये दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई log 4 टू दी बेस 2 का होल स्क्वायर इंटू log 8 टू दी बेस 4 क्यूब इंटू log 16 टू दी बेस a इसकी पावर 4। ये हमें सिंपल कैलकुलेट करना है और इसका हमें आंसर निकालना है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो 2 4 8 16 एक तो ये है। अब हम इस तीनों को अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये पहला क्या लिखा हुआ है, log 4 टू दी बेस 2। अभी हम स्क्वायर नहीं करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, हम इस 4 को क्या लिख सकते हैं, log 2 स्क्वायर बेस 2। और अभी हमने देखा था कि ये 2 क्या हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा। तो बेसिकली क्या हो गया, 2 log 2 टू दी बेस 2। और ये क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाता है 1। कैसे, क्योंकि हमने देखा था log a टू दी बेस a ये क्या होता था 1, और log a पावर m टू दी बेस a ये क्या होता था m। तो वैसे ही ये 2 जो है ये बाहर आ गया। तो ये सिंपली क्या हो गया, log बेसिकली हमारा क्या हो गया, log 4 टू दी बेस 2। इसकी वैल्यू कितनी हो गई हमारी 2। और क्वेश्चन में क्या है, इसका स्क्वायर है, मतलब अगर हम इसे स्क्वायर कर दें तो यहाँ भी 2 का स्क्वायर हो जाएगा। मीन्स 2 इंटू सॉरी 2 इंटू 2 हो जाएगा ये। चलिए हमारा सेकंड टर्म क्या कह रहा है, log 8 टू दी क्या है, हाँ log 8 टू दी बेस 4 इसका क्यूब हमें कैलकुलेट करना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि सिर्फ इसको निकाल लेते हैं, log 8 टू दी बेस 4। तो हम क्या लिख सकते हैं, 8 को क्या लिख सकते हैं, अगर हम सिर्फ 8 की बात करें, ये 2 की पावर क्यूब। और हम 4 को यहाँ क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर। तो हमने फॉर्मूला देखा था x और y में, ये 3 क्या हो गया, डिवाइड हो मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये बेसिकली क्या हो गया, ये हो गया 3/2 log 2 टू दी बेस 2। और हमें पता है log 2 टू दी बेस 2 क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो हमारा इक्वेशन क्या आ गया, log 8 टू दी बेस 4 ये हमारा सिंपली क्या आ गया, 3/2। और हमसे पूछ क्या रहा था, इसका क्यूब पूछ रहा है, मतलब 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2। ये हमारा सेकंड हो गया। थर्ड हमारा क्या था, log 16 टू दी बेस 8 होल पावर 4। log 16 टू दी बेस 8 इसका पावर 4 ये हमारा है। तो हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते हैं, log 16 टू दी बेस 8। log 16 टू दी बेस 8। अब हम 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4। इस 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4। तो बेसिकली क्या हो गया, log 2 पावर 4। इस 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 जब यहां जाएगा तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3। तो जब ये 4 बाहर आ जाएगा, ये 3 इधर डिवाइड हो जाएगा, तो ये इक्वेशन किसमें रिड्यूस हो गया हमारा, 4/3 log 2 टू दी बेस 2। फिर हमें पता है log 2 टू दी बेस 2 क्या हो जाएगा, 1। हमने फॉर्मूला में देखा है। तो log 16 टू दी बेस 8 ये कितना हो गया, 4/3। और हमारा क्वेश्चन क्या था, इसकी पावर 4। तो ये 4/3 की भी पावर क्या हो जाएगा, 4। तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या था, 2 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 16 मीन्स 2 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 16 डिवाइडेड बाई, और हमारे क्वेश्चंस में क्या थे, log 4 टू दी बेस 2 की पावर 2। ये हमारा क्या आया था, 2 स्क्वायर आया था, ये 2 ही स्क्वायर तो आया था। तो ये क्या हो गया, 2 स्क्वायर मीन्स 2 इंटू 2। सिमिलरली और हमारे क्वेश्चन में क्या था, यहाँ log 8 टू दी बेस 4 क्यूब। और ये क्या था, log 16 टू दी बेस 8 इसकी पावर 4। तो अभी हमने निकाला था
ये कितना आया था हमारा 3/2 का क्यूब और 4/3 का 4 मीन्स 3/2 का क्यूब मीन्स 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2 मल्टीप्लाई 4/3 का पावर 4 मीन्स 4/3 इंटू 4/3 इंटू 4/3 इंटू 4/3। अब हमें सिंपल इसे कैलकुलेट कर लेना है। देखिए इतना इजी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ये 2/2 कैंसिल, यहां से हम कैंसिल कर देते हैं। ये 3 इंटू 3 इंटू 3 से हम कैंसिल कर सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3। क्या इस 2 को हम यहां इससे कैंसिल कर देते हैं, इस 2 के साथ हम ये 2 कैंसिल कर देते हैं। अब हमारे पास रह क्या गया, इस 4 को हम इस 4 से कैंसिल कर देते हैं। ये 4 इंटू 4 16 होता है, इस 16 कैंसिल कर देते हैं। तो हमारे पास बचा क्या, एक ये 3 बच रहा है, मतलब आप अगर न्यूमरेटर में देखिए तो ये 8 बचा, यहां देखिए 2 कैंसिल, 2 कैंसिल, 3 कैंसिल, 3 कैंसिल, 3 कैंसिल, 4 सब कुछ कैंसिल हो गया 1। और हमारा डिनोमिनेटर में क्या बचा 3। तो ये 3 क्या होगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई होके चला जाएगा, तो हमारा क्या बचा 8 इंटू 3 मीन्स 24। देखिए इतना सिंपल क्वेश्चन आया था इस बार के कैट में, जब कहा जा रहा था कि क्वांट वाज वेरी टफ, तो भी बहुत इजी क्वेश्चंस आए थे। और ये क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस आपको सीमैट, इनमैट, महाराष्ट्र सीटी अगर लॉग के क्वेश्चंस आते हैं तो इस प्रिंसिपल का यूज करते हुए क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, फिर कल मिलते हैं कुछ और क्वेश्चन के साथ। बाय बाय।